नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर एक युद्ध नशे के विरुद्ध संचालित अभियान की प्रगति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने नशे से होने वाले दुष्प्रभाव पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि विद्यालयों के आसपास धूम्रपान की दुकानें नहीं लगनी चाहिए। साथ ही कुप्रथा, बाल विवाह एवं भिक्षावृत्ति पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना संचालन के तहत कराए जा रहे कार्यों पर भी टिप्पणी दी। और क्या कुछ कहा डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। कोरोना संक्रमण काल से प्रभावित बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना संचालन के तहत जनपद में 300 बच्चों के लालन पालन के लिए 4000 प्रति माह अभिभावकों के खाते में भेजे जाते हैं। कन्या सुमंगला योजना में 20,000 बेटियों को 15,000 की धनराशि का लाभ दिया जा रहा है। अप्रिय दुर्घटना से प्रभावित 70 बच्चियों को रानी लक्ष्मीबाई योजना का लाभ दिया गया है। निराश्रित पेंशन योजना में जनपद में 55,000 पात्र लाभार्थियों को प्रति माह 1,000 रुपए पेंशन से लाभान्वित किया जाता है। बैठक में उप निदेशक दिव्यांगजन पारिशा मिश्रा, सहायक निदेशक सूचना संदीप कुमार समेत संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। ये अभियान दो तरह से चल रहा है। नारकोटिक विभाग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोनों का जॉइंट एक्शन प्लान है। हमारा काम है इसके लिए जागरूकता फैलाना समाज में बच्चों को नशे से कैसे दूर कर रखा जाए। उसके लिए हमने एक एडवाइजरी आज से 4 माह पहले दी थी। उस एडवाइजरी में हमने ये कहा था कि सारे विद्यालयों में कक्षा 6 से लेकर और ऊपर तक एक प्रहरी क्लब बनाया जाए और प्रहरी क्लब में 6, 7, 8 बच्चे रहें, एक शिक्षक साथ रहे और हर संडे, हर 8 दिन बाद वो आपस में चर्चा करें, एक अवेयरनेस की चर्चा करें कि बच्चे नशे से दूर रहें। दूसरा, हमने उसमें एडवाइजरी में ये भी लिखा था कि स्कूल के सराउंडिंग 100 मीटर दूर कोई भी पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा की दुकान नहीं होनी चाहिए। तीसरा, हमने जो ड्रग्स बिकती है मेडिकल शॉप्स पे, क्योंकि बहुत सी दवाइयाँ ड्रग्स के रूप में होती हैं, बच्चे उन दवाइयों को ना ख़रीदें और बड़े ख़रीदें, उसके लिए हमने सब मेडिकल शॉप्स पे कैमरा लगाने के लिए भी लिखा था। और तीसरा, हमने आबकारी विभाग को भी लिखा था। आबकारी विभाग को भी उसमें था पॉइंट कि आबकारी की जो दुकान है उन पर भी कैमरे लगाए जाएं। समय समय पर हमने गोष्ठियाँ भी की हैं। हम अब इसके लिए इसको एक जन आंदोलन बनाना चाहते हैं और इसलिए आप सबका भी सहयोग चाहते हैं कि अलीगढ़, क्योंकि हम अलीगढ़ में बैठे हैं तो अलीगढ़ की बात होनी चाहिए और इसमें हमारे सारे अधिकारी, जनता को भी जागरूक करना पड़ेगा इसमें आप लोगों के द्वारा। और एक ऐसा विशाल कार्यक्रम हम सड़कों पे दिखाई दे आगे चल के। अब ये चुनाव का विषय आ गया और चुनाव का विषय जब हो जाए तो लोगों में एक अवेयरनेस आए कि अब जनता भी जागरूक चुकी है और जो अवैध रूप से नशे का कारोबार करते हैं उनको भी ये जानकारी लग जाए कि अगर हमने नशा बेचा या नशा, क्योंकि वो ऐसे भी कई लोग पकड़ में आए हैं जो छोटे छोटे बच्चों का वो ट्रांसपोर्ट का काम में लगाते हैं, क्योंकि पार्सल जो है छोटे बच्चों के द्वारा पहुंचवाते हैं और फिर वो बच्चा नशा करता है, बच्चे के चेहरे की मुस्कान चली जाती है। उस मुस्कान को लाने के लिए बाल आयोग हमेशा तत्पर है और पूरे अलीगढ़ को नशा मुक्त बने, ऐसा मैं यहाँ आह्वान करने आया हूँ और बच्चे के चेहरे की मुस्कान लौटे, ये अलीगढ़ वासियों से मैं आह्वान करता हूँ। आपकी मौजूदगी में ये अभियान चलाया जाएगा अलीगढ़ में, शुरुआत करने की आप बात कह रहे हैं कि मैं खुद मौजूदगी तो आप सबकी चाहिए। मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी आऊँगा। बाकी के मेरे पूरी टीम है, मेरा यहाँ जिला प्रोबेशन अधिकारी बैठी हुई हैं, हमारे यहाँ हमारी नोडल अधिकारी बैठी हुई हैं, हमारे सब अधिकारी बैठे हुए हैं, सब विभागों के अधिकारी भी इसमें लगने वाले हैं। और ये मैंने कहा जैसे जॉइंट एक्शन प्लान है तो इस अवेयरनेस के कार्यक्रम में तो ये तो हर आम नागरिक का, अधिकारी का क्या, हर आम नागरिक का है कि बच्चे नशे से दूर रहें। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है भाई, सबको लगाना है काम में। एक शाहजहाँपुर में एक जजमेंट आया है, एक महिला को सजा हुई है आजीवन,
उसने तंत्र विद्या के चलते एक बच्चे का खून पिया था, 10 साल के बच्चे का, क्या कहेंगे आप? अभी मेरे संज्ञान में ये विषय नहीं आया। बता रहे हैं आपको संज्ञान में नहीं, आप किया बता रहे हैं तो मैं इसकी इंक्वायरी करूँगा, वो करवाऊंगा किसी को ये भेजूंगा। जजमेंट आया इंक्वायरी क्या नहीं, जजमेंट आया, उस जजमेंट को मैं पढ़ूंगा कि आखिर क्या जजमेंट कैसा जजमेंट है प्राइमरी आपकी क्या? नहीं, मैंने जब जजमेंट देखा नहीं तो मैं क्या बोल सकता हूँ उसके बारे में। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।